हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 4 पार्ट को आसानी से पढ़ लिए थे। तो आप लोगों को वो पार्ट समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 में, इसके न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था और इससे 2 न्यूमेरिकल मैंने बताया भी था और 2 न्यूमेरिकल मैं और लेके आया हूँ। कोलरॉस का नियम पढ़ाया था मैंने, ठीक है, और वियोजन की मात्रा पढ़ाई थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आप उन न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक, ये जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ये एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड पेपर में पूछे गए, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया और यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए उसे लाइक कीजिएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले हमें यही करना है कि क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और जो जो वैल्यू मुझे गिवन है उस वैल्यू को हम यहाँ क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर विद फॉर्मूले के साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ दिया है 0.1 m NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड की विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब क्या होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, 3.6 × 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर है। ठीक, NH4 प्लस और OH निगेटिव आयन की आयनिक चालकता यानी कि आयनिक कंडक्टिविटी यहाँ पर गिवन है 53 और 198। ठीक, उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, विलन की मोलर चालकता यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन और 0.1 NH4 विलन की वियोजन की मात्रा यानी कि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी पढ़ा रखा है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पर मेरे पास गिवन है ये m का मतलब क्या है, इस m का मतलब यहाँ पे मोलरता है क्या, यानी कि यहाँ पे कैपिटल M दिया हुआ, क्या दिया है, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू क्या दी है, 0.1 है। ठीक, 0.1। उसके बाद विशिष्ट चालकता मेरे पास क्या होती है, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने, इसे हम लोग बोलते हैं कप्पा। किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये यहाँ पे वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, NH4। ठीक है, यानी कि NH4 प्लस की वैल्यू भी गिवन है, क्या है, 53 है। ओके, और OH निगेटिव आयन की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 198। ठीक, ये मेरे पास वैल्यू गिवन है। अब इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, विलन की मोलर चालकता निकालनी है, यानी कि हमें लैम्डा m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है हमें, लैम्डा m, यानी कि लैम्डा m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब भाई ये तो मैंने लिख लिया, अब इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा m इक्वल टू में होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में कैपिटल M। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो कप्पा की वैल्यू क्या दी हुई यहाँ पे, 3.6 10 की पावर इंटू 4 मल्टीप्लाई 1000 यानी 1000 और m की वैल्यू दी है यहाँ पे 0.1। ठीक, ये वाले ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है ये मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम पॉइंट यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा ना। अगर हम, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुना, ये पॉइंट मैंने हटाया, 0 बढ़ गया। अब एक से हमें मतलब नहीं है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 बन गया, 4 0 है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 हो गया और नीचे क्या है, 1 है। ठीक, अच्छा, +4 -4 यानी कि 0 से 0 ये पूरा उड़ जाएगा, उड़ गया ना। तो मेरे पास क्या बचा, यानी कि लैम्डा m की वैल्यू मेरे पास क्या बची, 3.6। ये आ गया मेरे पास, आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, यानी कि पहली चीज मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद भाई मेन चीज तो अभी और बाकी है, इसका मात्रक हमें पता होना चाहिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ये इसकी होती है यूनिट। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि यूनिट से हमें क्या मिलता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। एग्जामिनर को लगता है कि जो क्वेश्चन हुआ है, सॉल्व किया, उसने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो नंबर भी अच्छे मिलने वाले हैं। 9 नंबर का ये चैप्टर याद रखना आप लोग, ठीक है, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, अब दूसरा बात क्या आती है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अल्फा बराबर क्या होता है, तो अल्फा बराबर वैल्यू होती है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था लैम्डा एक। अब देखो यहाँ पे मैं जो वैल्यू निकालनी है, लैम्डा m
इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखता हूं मैं लेमडा प्लस इन्फिनाइट और प्लस लेमडा माइनस, ठीक है। ये मेरे पास क्या लिखी है, इन्फिनाइट और माइनस। ये मैंने आपको फॉर्मूला कुछ बताया था। तो यहाँ पे मेरे पास ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, NH4 प्लस OH नेगेटिव आयन, यानी कि प्लस की वैल्यू ये है और माइनस की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेमडा CM, ठीक, जगह थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा इन्फिनाइट NH4 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ ये इसका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा लेमडा इन्फिनाइट और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। लेमडा M की वैल्यू क्या दी है, 3.6 दी है, ठीक है। और NH4 प्लस 1 की वैल्यू क्या दी है, 53 और प्लस 198, ये मेरे पास वैल्यू गिवन है। अगर हम 198 को 53 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 3 11 हासिला 1, ठीक है, और 9 5 14 15 हासिला 1, यानी कि 251 आएगा। यानी कि कुल मिला के जो वैल्यू आने वाली है अल्फा की क्या आएगी, 3.6, और यहाँ पे आ गया 251, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, तो ये हो गया 36/2510। अब इसे हम भाग करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको हम भाग करके देखेंगे तो देखो कैसे होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आने वाली है, तो 2510 डिवाइडेड बाय 36। अब सुनो मेरे पास, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, अभी तो भाई कम है ना, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया। अच्छा, मैक्सिमम कितने बार जा सकता है, ये एक ही बार तो जा सकता है ना, उससे कहीं ज्यादा जा नहीं सकता। तो यानी कि मेरे पास जो कटपिटा की जो लगभग में वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0.01। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर, यानी कि एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, समझ में आ गया ना। मैंने क्या किया, जितनी भी वैल्यू दी थी मैंने सभी वैल्यू को नोट किया, नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने मोलर चालकता की पूछा गया था, ये हो गया, फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कप्पा मल्टीप्लाई 1000 और बटे में स्मॉल m, इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें व्यूजन की मात्रा में निकालनी थी, पेपर में पूछा जाता है अल्फा इक्वल टू लेमडा CM, यानी कि हमने लेमडा की वैल्यू निकाली ली थी, ठीक, सांद्रता के लिए, और नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, NH4 प्लस की वैल्यू है तो NH4 प्लस और OH नेगेटिव है, इन सब की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी, तो मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, निकाल लिया, ठीक है। तो समझ में आ गया, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले फिर पढ़ो, 0.5 m सांद्रता के विद्युत अपघट्य के विलयन में चालकता सेल का प्रतिरोध, यानी कि उसने ये बोला है कि जो चालकता सेल का रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है। हमें पता है ये किसका चिन्ह, ओम का चिन्ह है, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, m, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल N, यानी कैपिटल N क्या होता है मेरे पास, नॉर्मलता, यानी कि नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। और R की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, 25 ओम दिया हुआ है भाई, ये भी बात क्लियर हो गई ना, 25 ओम। आगे पूछा क्या गया, चालकता पूछी गई है, तो मैं जो जो फाइंड आउट करना है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरे पूछा गया चालकता, यानी C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और विशिष्ट चालकता की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, हमारे पास कप्पा होता है, यानी कि कप्पा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तुल्यांक चालकता EQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक चालकता की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद ये तीन चीज हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू यदि हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले C की वैल्यू निकालते हैं, चालकता बराबर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रतिरोध के व्यतिरोध के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था ना। ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे, C इक्वल टू 1/r, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 1/, इसकी R की वैल्यू क्या दी है, 25 ओम दी है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ओम इनवर्स आंसर आ गया। यानी कि C की वैल्यू क्या आ गई, 1/1/25, ये आंसर है। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 0.04 आ जाएगा, बट अभी इसको वैल्यू ऐसे रहने दो, मैं काम आएगा बाद में। अब हमें क्या निकालना है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इक्वल टू में सॉरी एक सेकंड, लेमडा m, और यहाँ पे लेमडा है, और प्रतिरोध इतना दिया हुआ है, विशिष्ट चालकता ये दी हुई है, और तुल्यांक चालकता में, हाँ, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा इक्वल टू में C मल्टीप्लाई L/A, ये मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। L क्या है, L की वैल्यू पता है कहाँ लिखी हुई है, ये दिया हुआ है, यदि विलयन दो इलेक्ट्रोडों के बीच डिफरेंस बिटवीन
टू इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन 1.6 सेंटीमीटर, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी दी हुई है 1.6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस वैल्यू यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू मैंने अभी निकाल रखी है 1/25। एल की वैल्यू क्या दी 1.6 दी है, इसकी वैल्यू दी है 3.20, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 16 दूना 32 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई करा दो इस पे तो क्या आ जाएगा 1 ये इक्वल टू, अरे यार इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू 1/50, ठीक है। ये आ गया मेरे पास किसका, कप्पा की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, कप्पा की। और कप्पा का मात्रा क्या होता है, देखो मात्रा क्या होता है, यहाँ पे मात्रा लिखा हुआ ओम इनवर्स, यानी मैं लिखे दे रहा हूँ कप्पा इक्वल टू में 1/50, इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी निकाल लिया मैंने, क्या क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब हमें ये निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है EQ इक्वल टू में कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में कैपिटल N। तो मेरे पास कैपिटल N की वैल्यू गिवन है, कप्पा की वैल्यू भी गिवन है 1/50, तो 50 तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने में देखो क्या आएगा, अगर 1/50 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 50, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर पॉइंट जीरो बढ़ाया, फिर जीरो, यानी कि यहाँ पे आ गया 0.02, तो यहाँ पे रखोगे 0.02 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.5। देखो मेरी बात ध्यान से बिल्कुल सुनो, ये दशमलव दशमलव हटाओ, एक पॉइंट हटाएगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करो, 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक। तो 2 दूना 4 यानी कि 40, यानी कि EQ की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। इसका मात्रा क्या होगा, ओम इनवर्स, ठीक है, मैंने ओम इनवर्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो गया इसका आंसर। यानी कि मैंने अभी क्या सीखा, मैंने 3 चीज निकालना सीख लिया, चालकता, कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता निकालना सीख लिया, और इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना भी सीख लिया। तो 3 चीज मेरे पास क्या हो गई, भी फाइंड आउट हो गई। तो ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल, छोटी छोटी वैल्यू दी होती है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मगर क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा, बुक से MS माथुर उठा के देख लीजिएगा, या कोई आंसर देख लीजिएगा विद्या क्वेश्चन बैंक में, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और मैंने तो अभी इसको आपको प्रैक्टिस के लिए कराया है कि आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो क्योंकि टॉपिक पढ़ाया था तो न्यूमेरिकल पढ़ाना भी जरूरी था। बाकी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा जिससे हम बहुत और भी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, कम से कम 20 न्यूमेरिकल तो आपको हम कराएंगे, हर टॉपिक के अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। अब डेली आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। एग्जाम की तैयारी कीजिए क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है, फरवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।